तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 16 मई 2022 सोमवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में साल के पहले चंद्र ग्रहण को लेकर बड़ी खबर है। जानकारी के मुताबिक ये चंद्र ग्रहण आज 16 मई की सुबह में ही लगेगा। तो दोस्तों इस चंद्र ग्रहण का असर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार से लोगों पे कैसा रहेगा, अभी इसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगे विस्तार से। साथ ही आपको बताएंगे कि ये चंद्र ग्रहण कितने बजे से लेकर कितने बजे तक लगा रहेगा। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आप इस चंद्र ग्रहण को अपने मोबाइल फोन पर लाइव कैसे देख सकते हैं। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में बैडमिंटन खेल को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस खेल में भारतीय टीम ने 73 साल में पहली बार फाइनल में जाने के बाद फाइनल जीता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम ने उस देश को हराया है जो कि 14 बार चैंपियन रह चुकी है। जाहिर सी बात है ये देश के लिए एक बड़ा अवसर था मैच जीतने के बाद, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी ने बैडमिंटन के खिलाड़ियों से बात की। साथ ही पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके इस पर बधाई दी। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में रूस के राष्ट्रपति यानी कि व्लादिमीर पुतिन को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक बिजनेस मैगजीन न्यूज लाइन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस के राष्ट्रपति को ब्लड कैंसर है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी राष्ट्रपति के करीबी दोस्त की तरफ से दी गई है। साथ ही उसी दोस्त की तरफ से ये भी कहा गया है कि रूस के राष्ट्रपति के पास अब बहुत कम समय बचा हुआ है। आपको बता दें इस पूरे आर्टिकल को भास्कर.com की तरफ से साझा किया गया है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में ट्रेन से यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक इंडियन रेलवे ने कई सारी ट्रेनों को अचानक ही रद्द कर दिया है। बताया गया है कि गोंडा के रास्ते मुंबई, दिल्ली, जम्मू तवी, अहमदाबाद, चंडीगढ़, डिब्रूगढ़ सहित महत्वपूर्ण स्टेशनों की ओर जाने वाली गाड़ियों को एक लंबी अवधि के लिए रद्द कर दिया गया है। जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में इसकी वजह से ट्रेन से यात्रा करने वाले बहुत सारे यात्रियों को दिक्कत होने वाली है। तो कौन कौन सी गाड़ियों को रद्द किया गया है, इसके नंबर क्या हैं, अभी इसकी भी पूरी जानकारी आपको बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में कोरोना वायरस को लेकर एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी आई है कि केवल हफ्ते भर में 37 लाख कोरोना वायरस के नए मरीज मिले हैं। वहीं इसी दौरान यानी कि केवल एक हफ्ते में 10,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है कोरोना के कारण। एक ताजा जानकारी के तहत बताया गया है कि दुनिया के कई हिस्सों में एक बार फिर से कोरोना ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में भारतीय किसान यूनियन को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब भारतीय किसान यूनियन के 2 टुकड़े हो गए हैं। आपको बता दें किसानों का यही वो यूनियन है जिसने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जमकर आंदोलन किया था। हालांकि अब ताजा जानकारी के मुताबिक इसी संगठन के 2 टुकड़े हो गए हैं। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में कंगना रनौत के एक और नए बयान को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक कंगना रनौत ने बॉलीवुड के 2 सुपरस्टार अजय देवगन और अक्षय कुमार पे तंज कसा है, यानी कि इन दोनों को लेकर कुछ ऐसी बात कही है जो शायद इन दोनों ही स्टार को पसंद नहीं आएगी। वो बात क्या है अभी आपको इसके बारे में बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि इमरान खान को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक उनकी तरफ से एक नया बयान आया है जिनमें उन्होंने कहा है कि कुछ लोग मेरा कत्ल करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके महफूज जगह पे रख दिया है। अगर मैं मारा गया तो ये वीडियो उन सभी लोगों के नाम बता देगा जो लोग मुझे मारने की साजिश कर रहे हैं। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में दिल्ली में हुए अग्निकांड को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। ताजा जानकारी के मुताबिक इसी कंपनी में काम करने वाले पूर्व लाइनमैन की तरफ से ये दावा किया गया है कि अभी से कुछ दिन पहले अगर मैनेजर उनकी बात मान लेता तो 27 जिंदगियां बच सकती थी। तो जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां के लाइनमैन की तरफ से ऐसा क्या खुलासा किया गया है, अभी इसके बारे में भी आपको बताएंगे विस्तार से। साथ ही आज के मुख्य समाचार में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन जैसी करेंसी को लेकर बड़ी खबर है। जिन भी लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रखा है या आने वाले दिनों में निवेश करना चाहते हैं, ये खबर उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो दोस्तों आइए अब आपको सभी खबरों के बारे में बताते हैं विस्तार से, लेकिन फटाफट आज के इस मुख्य समाचार में देश भर के लिए कई और बड़ी खबरें हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। आज 16 मई को लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण। आइए बताएं इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी। जी हां, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज 16 मई 2022 को यानी कि आज सोमवार को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। अगर धार्मिक नजरिए से देखा जाए तो ग्रहण का विशेष महत्व होता है। अमर उजाला.com पे ये जानकारी साझा की गई है और बताया गया है कि हिंदू धर्म में ग्रहण को अशुभ माना जाता है। ग्रहण के दौरान कई तरह की सावधानियां बरती जाती हैं। ग्रहण को लेकर अधिक जानकारी बता दें कि ये चंद्र ग्रहण बैशाख पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है, यानी कि आज बैशाख पूर्णिमा है।
है। जानकारी के मुताबिक ये चंद्र ग्रहण आज 16 मई को 7:58 पर लगेगा। वहीं ग्रहण खत्म होने का समय 10:23 बताया गया है, यानी कि लगभग 2.5-3 घंटे तक ग्रहण लगा रहेगा। ज्योतिष के अनुसार बताया गया है कि चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि और विशाखा नक्षत्र में लगेगा। हालांकि बताया गया है कि चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, पर दुनिया के कई और हिस्सों से इसे देखा जा सकेगा। हालांकि जो लोग इस चंद्र ग्रहण को देखना चाहते हैं तो इस तकनीक से भरी दुनिया में ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। भले ही ये चंद्र ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप इस चंद्र ग्रहण को अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर पे लाइव देख सकेंगे। लाइव देखने के लिए आपको क्या करना है, इसकी जानकारी अभी आपको थोड़ी देर में देंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देने के कारण इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। धार्मिक नजरिए से सूतक काल को अशुभ माना जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक काल का समय ग्रहण के शुरू होने से 9 घंटे पहले से लग जाता है, यानी कि जिस समय ग्रहण लगने वाला है उससे 9 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल के दौरान किसी भी तरह का शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। ऐसी मान्यताएं कई वर्षों से चली आ रही हैं, जैसे कि सूतक काल के समय खाना वगैरह नहीं पका सकते, साथ ही में खाना भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि किसी भी तरह का कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि जब तक ग्रहण लगा हुआ है या सूतक काल लगा हुआ है तो ऐसे समय में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए और घर पे रह के जगह रहना है। सूतक काल या ग्रहण के दौरान सोने से मना किया जाता है। साथ ही सूतक काल या ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसे समय पे चाकू या सुई का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बताया गया है कि आज 16 मई को लगने वाला चंद्र ग्रहण कुछ राशियों के लिए बेहद ही शुभ रह सकता है और वो राशि है मेष, सिंह, धन, तुला और कुंभ। यानी जानकारी के मुताबिक आज का ये चंद्र ग्रहण इन राशियों के लिए फायदेमंद होगा। कहा गया है कि फायदे में करियर में बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। साथ ही कहा गया है कि कड़ी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। धन लाभ के भी योग है। साथ ही जो लोग नौकरी करते हैं उनका प्रमोशन हो सकता है। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। 73 साल बाद भारत ने बैडमिंटन में रचा इतिहास। पहली बार थॉमस कप जीता। 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराया। जी हां, भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने बीते रविवार को इतिहास रच दिया। टीम ने 73 साल में पहली बार थॉमस कप जीता है, वो भी उस इंडोनेशिया को हराकर जिसने 14 बार इस खिताब को पहले ही हासिल कर रखा है। यानी कि बैडमिंटन में उस देश को भारतीय टीम ने हराया है जो कि 14 बार की चैंपियन रह चुकी है। जाहिर सी बात है ये अपने देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो दोस्तों, इस सुनहरे मौके पर इस वीडियो को एक लाइक तो करना बनता है। साथ ही आपको बता दें कि भारत इस टूर्नामेंट का पहली बार फाइनल खेल रहा था। यानी कि 73 साल में पहली बार भारत फाइनल में पहुंचा और एक ही बार में इसका फाइनल जीत गया। इस जीत के बाद केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारतीय टीम के लिए 1 करोड़ की इनामी राशि की घोषणा की है। साथ ही जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों से बात की और उन्हें इस ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। साथ ही पीएम मोदी ने ट्विटर हैंडल के जरिए भी इस बात की जानकारी दी और खिलाड़ियों को बधाई दी। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। गंभीर रूप से बीमार है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। एक रिपोर्ट में किया गया है दावा कि रूसी राष्ट्रपति को ब्लड कैंसर है। साथ ही कहा गया है कि अब उनके पास बहुत कम समय बचा है। जी हां, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गंभीर रूप से बीमार हैं। जानकारी के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति के करीबी अमीर कारोबारी के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ब्लड कैंसर है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि उनका कैंसर किस स्टेज और किस टाइप का है। जानकारी के मुताबिक ये दावा एक ऑडियो टेप के हवाले से किया गया है। इसी ऑडियो में ये भी कहा गया है कि व्लादिमीर पुतिन के पास यानी कि रूस के राष्ट्रपति के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। भास्कर.com की तरफ से ये रिपोर्ट साझा की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि बिजनेस मैगजीन न्यूज लाइन ने अपनी रिपोर्ट में पुतिन की बीमारी के बारे में खबर दी है। दावा है कि मैगजीन ने एक रूसी अरबपति और एक पश्चिमी कारोबारी की बातचीत रिकॉर्ड की है और इसी रिकॉर्ड बातचीत से पता चला है कि रूस के राष्ट्रपति को ब्लड कैंसर है और उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। यानी कि अगर रिपोर्ट को सच माना जाए तो जल्दी उनकी मौत भी हो सकती है। हालांकि रूस की सरकार ने अब तक के इन तमाम दावों को अफवाह करार दिया है, यानी कि झूठ बताया है। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। लाखों ट्रेन यात्रियों को लग सकता है सफर का झटका। लाखों ट्रेन यात्रियों को लग सकता है सफर का झटका। इंडियन रेलवे ने अचानक कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को कर दिया है रद्द। जी हां, कई महीनों पहले लंबी लाइन लगाकर रिजर्वेशन कराने वाले लाखों यात्रियों के लिए रेलवे ने अचानक एक मुसीबत खड़ी कर दी है। जागरण.com की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि रेलवे ने केवल एक दिन पहले ही गोंडा के रास्ते मुंबई, दिल्ली, जम्मू तवी, अहमदाबाद, चंडीगढ़, डिब्रूगढ़ साथ ही में और महत्वपूर्ण स्टेशनों की ओर जाने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को एक लंबे समय के लिए रद्द कर दिया है। बताया गया है कि इस समय गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, पर ऐसे में पूर्व उत्तर रेलवे गोंडा स्टेशन की यार्ड रिमॉडलिंग के लिए नॉन इंटरलॉकिंग करेगा।
आसान सी भाषा में कहें तो कुछ काम होना है, इसी की वजह से कई सारी गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक गोरखपुर के रास्ते लखनऊ की ओर जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें 17 मई से लेकर 8 जून तक रद्द रहेंगी। साथ ही बताया गया है कि कुछ ट्रेनों का रूट भी बदला जा सकता है। दोस्तों, अब जिन गाड़ियों को रद्द किया गया है उनकी संख्या काफी ज्यादा है, इसी की वजह से अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसके अलावा जिन ट्रेनों का रूट बदला जा सकता है उसकी भी लिस्ट लंबी है। आप चाहें तो उन सभी गाड़ियों की लिस्ट गाड़ी नंबर के हिसाब से अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जागरण.com के इस आर्टिकल में ये जानकारी बहुत अच्छे से दी गई है। हालांकि इसको देखने से अच्छा तरीका यह है कि अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं आने वाले दिनों में, तो आप अपने ट्रेन नंबर के जरिए या PNR नंबर के जरिए अपने गाड़ी की स्थिति जांच लें। अगर वो रद्द नहीं हुई है तो फिर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। दुनिया भर में एक बार फिर से कोरोना मचाने लगा है हाहाकार। केवल हफ्ते भर में मिले हैं 37 लाख नए मरीज कोरोना वायरस के। वहीं इसी दौरान 10,000 से ज्यादा लोगों की गई है जान कोरोना के कारण। जी हां, दुनिया भर में एक बार फिर से कोरोना तेजी से पांव पसारने लगा है। जानकारी के मुताबिक अभी दुनिया के कई देशों को मिलाकर रोजाना 4 लाख से 5 लाख नए मरीज मिल रहे हैं कोरोना वायरस के। जैसे कि अभी अमेरिका में ही 8 मई से 15 मई के बीच 5 लाख से ज्यादा नए मरीज मिले। इसी तरह से जर्मनी में 4 लाख से ज्यादा, ताइवान में 3 लाख से ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया में 3 लाख से ज्यादा, जापान में 2.25 लाख, वहीं इटली में 2.5 लाख से ज्यादा, साथ ही दक्षिण कोरिया में भी 2.5 लाख से ज्यादा, फ्रांस में 2 लाख से ज्यादा, ब्राजील में 1 लाख से ज्यादा और पुर्तगाल में 1,15,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। हैरानी की बात यह है कि कोरोना के इतने सारे मरीज लगभग एक हफ्ते के अंदर मिले हैं। कोरोना के नए मामले में अभी हमने आपको जिन देशों के नाम बताए, अगर इन देशों में और कई देशों को जोड़ दिया जाए तो केवल हफ्ते भर का आंकड़ा 37 लाख को पार कर जाएगा। यानी कि दुनिया भर में केवल एक हफ्ते में 37 लाख से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। वहीं बताया गया है कि इसी दौरान 10,000 से ज्यादा लोगों की जान भी गई है। आइए अगली खबर में लगे हाथों जान लेते हैं अपने देश को लेकर कोरोना वायरस का ताजा अपडेट पिछले 24 घंटे के हिसाब से सीधे सरकार की वेबसाइट से। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीते रोज एक बार फिर से मिले 2400 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। साथ ही इसी दौरान एक बार फिर से 10 से ज्यादा लोगों की गई है जान। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 2400 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब अपने देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,31,21,599 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,24,214 लोगों की जान जा चुकी है जब से अपने देश में कोरोना की शुरुआत हुई है। साथ ही आपको बताते चलें कि पिछले 24 घंटे के दौरान भी 10 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना के कारण देश भर में। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 2800 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,25,79,693 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब अपने देश में 17,692 हो गई है। यानी कि देश भर में अभी भी कोरोना वायरस के इतने मरीज बचे हुए हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि दुनिया भर में कोरोना एक बार फिर से बड़ी तेजी से फैलने लगा है। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अगर कोरोना वायरस एक बार फिर से फैलने लगता है तो क्या दुनिया भर की सरकारें एक बार फिर से लॉकडाउन का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं। यानी कि एक बार फिर से सख्त लॉकडाउन लगाया जा सकता है या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत की भारतीय यूनियन किसान के हुए 2 टुकड़े। बीकेयू अराजनैतिक के नाम से बना एक और नया संगठन, यानी कि एक और किसान यूनियन। इस मामले पे राकेश टिकैत बोले कि ये सरकार के इशारे पर हुआ। जी हाँ, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का भारतीय किसान यूनियन यानी कि बीकेयू उनकी पुण्यतिथि पर ही 2 टुकड़ों में बट गया। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और प्रवक्ता राकेश टिकैत अलग अलग हो गए। बिल्कुल आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो जिस किसान यूनियन ने 3 कृषि कानूनों को लेकर जमकर आंदोलन किया था, अब उसी के 2 टुकड़े हो गए हैं। पहले केवल एक संगठन या कहले एक यूनियन थी भारतीय किसान यूनियन के नाम से। हालांकि अब इसी में से एक टुकड़ा निकलकर नया यूनियन बन गया है, यानी कि एक संगठन के 2 टुकड़े हो गए हैं। नए वाले यूनियन के अध्यक्ष बने हैं राजेश सिंह चौहान। उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है कि नरेश टिकैत और राकेश टिकैत राजनीति करने वाले लोग हैं। विधानसभा चुनाव में एक दल का प्रचार करने के लिए कहा गया था। हालांकि इसके बाद मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत ने भी अपनी बात रखी और इन सभी चीजों को सरकार की साजिश बताई। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ।
कंगना रनौत ने फिर बड़ा बयान देते हुए कसा तंज, कहा अजय देवगन कभी खुलकर मेरी फिल्म को प्रमोट नहीं करेंगे, वहीं अक्षय कुमार बस चुपचाप कॉल में ही मेरी तारीफ करते हैं। जी हां, कंगना रनौत इन दिनों अपनी फिल्म धाकड़ के लिए प्रमोशन में बिजी हैं। कंगना की ये फिल्म जल्दी आने वाले 20 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पर ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब हाल ही में एक इंटरव्यू में कंगना के अजय देवगन के बॉलीवुड के खुशमिजाजी वाले बयान पर रिएक्शन आया है। साथ ही उन्होंने अक्षय कुमार को लेकर भी अपना बयान दिया है। यह कहले तंज मारने वाली बात कही है। कंगना ने अपने नए बयान में कहा है कि अजय देवगन कभी मेरी फिल्म को प्रमोट नहीं करेंगे, वो दूसरी फिल्मों को प्रमोट करेंगे लेकिन मेरी फिल्म को नहीं। साथ ही कंगना ने कहा कि थलाइवी फिल्म के समय अक्षय कुमार ने मुझे कॉल किया और चुपचाप से बताया कि मुझे तुम्हारी फिल्म बहुत अच्छी लगी, लेकिन उन्होंने मेरी फिल्म का ट्रेलर ट्वीट नहीं किया। यानी कंगना ने अक्षय कुमार को लेकर बताया कि बस वो चुपचाप कॉल पर ही मेरी तारीफ करते हैं। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को है जान का खतरा। इमरान खान खुद बोले कि कुछ लोग मेरा कत्ल करना चाहते हैं, हालांकि मैंने एक वीडियो बनाकर सभी राज छुपा दिए हैं। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी हत्या की आशंका जताई है। इमरान खान ने बीते शनिवार को कहा कि मेरी जिंदगी खतरे में है। पाकिस्तान के अंदर और बाहर कुछ लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, मैं उन सभी लोगों को जानता हूँ। फिर इमरान खान ने कहा कि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके एक महफूज जगह पे रख दिया है। अगर मैं मारा गया तो ये वीडियो उन सभी लोगों के नाम बता देगा, यानी जो लोग साजिश कर रहे हैं। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। 42 इंडियन एयरपोर्ट्स पे 84 कर्मचारी मिले नशे में। जी हां, 42 भारतीय एयरपोर्ट पे कुल 84 लोग ड्यूटी पर नशे की हालत में पकड़े गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये आंकड़े जनवरी 2021 से मार्च 2022 के बीच के हैं और इन आंकड़ों को जारी किया गया है विमानन नियामक यानी कि DGCA की तरफ से। जानकारी के मुताबिक नशे में पाए गए इन कर्मचारियों में से कईयों को एयरपोर्ट के संचालकों ने जॉब पे रखा था। बताया गया है अगर कोई कर्मचारी पहली बार शराब की जाँच में नशे में पाया जाता है, यह कर्मचारी जाँच कराने से इनकार करता है या एयरपोर्ट से भागने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसे ड्यूटी से निकाल दिया जाता है। साथ ही उस कर्मचारी का लाइसेंस भी 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाता है। जाहिर सी बात है, ये खबर बेहद ही महत्वपूर्ण और चिंता वाली है। ये कभी भी किसी दुर्घटना को दावत दे सकता है। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के अग्निकांड को लेकर हुआ एक बड़ा खुलासा। पूर्व लाइनमैन ने कहा कि बच सकती थी 27 जिंदगियां अगर मैनेजर मान लेता मेरी बात। जी हां, मुंडका की इमारत में आग लगने के बाद 27 जिंदगियां जल के खाक हो गई। हालांकि एक नए दावे से पता चला है कि इसे रोका जा सकता था। अमरउजाला.com पे ये पूरी जानकारी साझा की गई है। कहा गया है कि इस तरह का दावा इसी कंपनी में काम कर चुके लाइनमैन मुकेश ने किया है। लाइनमैन का मतलब जो बिजली वगैरह का काम देखते थे। उनका कहना है कि 1 महीने पहले जनरेटर में शॉर्ट सर्किट हुआ था और उन्होंने इसके बारे में कंपनी के मैनेजर को बताया था। हालांकि कंपनी के मैनेजर ने उल्टा उन्हें डांट दिया। ये डांट वाली बात मुकेश लाइनमैन को काफी ज्यादा बुरी लगी और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। दिल्ली के रानी खेड़ा के रहने वाले मुकेश ने खुद बताया कि 1 महीने पहले इस अनहोनी के संकेत मिल गए थे। मुकेश ने बताया कि पहली मंजिल पे जो जनरेटर था उसमें गड़बड़ी थी, उसमें लगे तार की क्वालिटी भी खराब थी। अभी हाल ही में 1 महीने पहले ही जनरेटर को ऑपरेट करने के दौरान उसमें शॉर्ट सर्किट भी हुआ था। लाइनमैन मुकेश ने इसकी जानकारी कंपनी के मैनेजर को दी। हालांकि मैनेजर ने उल्टा ही उन्हें डांट दिया और जनरेटर को सही नहीं करवाया। पर लगभग 1 महीने के बाद जब इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें 27 लोग जिंदा जल के मर गए तो इस आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट ही बताया गया। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। गर्मी को लेकर हाल है बहुत ही बुरा। आसमान से बरस रही है आग। दिल्ली में बीते 5 सालों में सबसे गर्म रहा बीते रोज का रविवार। कई इलाकों में तापमान 49 डिग्री से भी ज्यादा रहा। जी हां, उत्तर भारत में चल रहे लू के प्रकोप के बीच बीते रविवार को गर्मी ने दिल्ली को बेहाल कर दिया। आधिकारिक मानक केंद्र सफदरगंज पर सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं जानकारी के मुताबिक बीते रोज का रविवार बीते 5 सालों में सबसे ज्यादा गर्म रहा। साथ ही बताया गया है कि दिल्ली के मुंगेशपुर इलाके में तापमान 49.2 डिग्री रहा। वहीं नजफगढ़ में 49.1 डिग्री रहा, यानी कि लगभग पूरा 50 डिग्री के पास। बाकी एक और ताज़ा जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से राहत की उम्मीद जताई है। आसान सी भाषा में कहें तो आने वाले 2 दिनों में दिल्ली NCR और जो आसपास के राज्य हैं वहां पे गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल सकती है। आइए आपको अगली खबर में बारिश को लेकर भी ताज़ा अपडेट बताते हैं। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। आज 16 मई 2022 को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पूर्व उत्तर भारत में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, केरल में, तटीय और दक्षिण कर्नाटका में मध्यम से भारी बारिश होगी। वहीं कुछ स्थानों पे भारी से भी ज्यादा भारी बारिश, हालांकि कुछ स्थानों पे भारी से भी ज्यादा भारी यानी कि मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा सिक्किम में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, आंतरिक तमिलनाडु में, साथ ही में लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ
1-2 स्थानों पे भारी बारिश होगी। इसके अलावा बिहार के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में, गोवा में भी 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। इसके अलावा रॉयल सीमा में, उड़ीसा में, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में, साथ ही में तेलंगाना में और पश्चिमी हिमालय में भी आज हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही जानकारी के मुताबिक पंजाब में, हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ धूल भरी आंधी चल सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में और दिल्ली एनसीआर के भी अलग अलग हिस्सों में आज हल्की धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। हालांकि देश के कई हिस्सों में इतनी ज्यादा बारिश होने के बावजूद भी राजस्थान में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, हरियाणा में, दिल्ली में अलग अलग हिस्सों पे भयंकर लू चलने की संभावना है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। क्रिप्टो करेंसी पे आरबीआई का बड़ा बयान, कहा इससे अर्थव्यवस्था के एक हिस्से के डॉलरीकरण पे है खतरा। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने एक संसदीय समिति से कहा है कि क्रिप्टो करेंसी से अर्थव्यवस्था के एक हिस्से का डॉलरीकरण हो सकता है और ये भारत के हित के खिलाफ होगा। रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने कहा है कि ये मौद्रिक नीति तय करने और देश के मौद्रिक प्रणाली का नियमन करने की केंद्रीय बैंक की क्षमता को भी गंभीर रूप से कम कर सकता है। साथ ही कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी अपने देश के अंदर और सीमा पार होने वाले वित्तीय लेन देन में रुपए का स्थान ले सकता है। आसान सी भाषा में समझने के लिए बताएं तो ऐसी आशंका जताई गई है कि आने वाले दिनों में अगर क्रिप्टो करेंसी का चलन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये कहीं कहीं पे लेन देन के लिए रुपए की जगह भी ले सकता है, यानी कि ज्यादातर लोग क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करने लगेंगे। अब क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इसका रिकॉर्ड किसी भी सरकार के पास नहीं होता है। इसी की वजह से इसका इस्तेमाल करके इलीगल काम करना आसान हो जाता है। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। 22वां आईफा अवार्ड हुआ पोस्टपोन। यूएई के राष्ट्रपति के निधन के चलते आयोजन टला। अब 14 से 16 जुलाई के बीच होगा ये इवेंट। जी हां, अबू धाबी के यास आइलैंड में होने जा रहा 22वां आईफा अवार्ड फिलहाल पोस्टपोन हो गया है। जानकारी के मुताबिक ये आईफा अवार्ड 20 और 21 मई को होने वाला था। हालांकि अभी हाल ही में यूएई के राष्ट्रपति के निधन के कारण 40 दिन का शोक घोषित कर दिया गया है। इसी की वजह से अभी आईफा अवार्ड आने वाले 14 से 16 जुलाई के बीच होगा। जानकारी के मुताबिक इस अवार्ड फंक्शन को सलमान खान और रितेश देशमुख होस्ट करने वाले थे। साथ ही इस आईफा अवार्ड में कई और बड़े बड़े बॉलीवुड के सितारे दिखाई देंगे। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खालिस्तानी आतंकवादियों से है खतरा। पंजाब पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाने की सिफारिश की दिल्ली पुलिस से। हालांकि दिल्ली पुलिस ने किया इस बात को खारिज। जी हां, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खालिस्तानी आतंकवादियों से जान का खतरा है। आपको बता दें, ये अंदेशा जताया है पंजाब पुलिस ने। पंजाब पुलिस ने इसी आधार पर दिल्ली पुलिस को केजरीवाल की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहा। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उनकी मांग को खारिज कर दिया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि केजरीवाल को पहले ही सबसे उच्च स्तर यानी कि जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जा रही है। साथ ही दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि अगर अरविंद केजरीवाल के खतरे के संबंध में कोई खुफिया जानकारी है तो उसकी जानकारी हमें दे ताकि कार्रवाई करने में आसानी हो। पूरी खबर का खुलासा यह है कि पंजाब पुलिस ने कहा कि केजरीवाल की सुरक्षा बढ़ाई जाए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा कि जो सुरक्षा दी जा रही है वो बेस्ट है। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरिद्वार आने वाले यात्री ध्यान दें, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है। जी हां, पुलिस प्रशासन की ओर से आज सोमवार को होने वाले बुद्ध पूर्णिमा स्नान के लिए ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक जिले में भारी वाहनों के प्रवेश पे रोक रहेगी, यानी कि बड़े बड़े ट्रक वगैरह नहीं आ सकेंगे। पुलिस की ओर से यातायात और पार्किंग के लिए भी प्लान जारी कर दिया गया है। इसके अलावा यातायात का ज्यादा दबाव बढ़ने और जाम की स्थिति पैदा होने की वजह से रूट डाइवर्ट का भी इंतजाम किया गया है, यानी कि श्रद्धालुओं के लिए बुद्ध पूर्णिमा के मौके पे स्नान करना आसान हो जाए, इसके लिए कई और रूट बनाए गए हैं। तो जो भी लोग हरिद्वार जाने वाले हैं, ये खबर उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अमरउजाला.com की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है, जहां पे ये पूरी जानकारी दी गई है कि ट्रैफिक को लेकर प्रशासन ने क्या इंतजाम किया है, कहां-कहां के रोड बंद हो सकते हैं या खुले हो सकते हैं। ये सभी जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। वीडियो को रोककर आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। आज नेपाल का दौरा करेंगे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई समझौतों पे लग सकती है मुहर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 16 मई को नेपाल जाएंगे। वो गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी का दौरा करेंगे और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से मिलेंगे। पीएम मोदी के नेपाल जाने को लेकर ये जानकारी दी गई है कि इस दौरे के दौरान नेपाल सरकार और भारत सरकार के बीच कई समझौतों पे हस्ताक्षर हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज 16 मई 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।